नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। मेरा नाम है शम्स। आज मेरे साथ खड़ी है एक बिल्कुल नई सुपर बाइक। आप सब ने सुजुकी हायाबुसा का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये है कटाना, जो सुजुकी की बिल्कुल नई सुपर बाइक बाज़ार में हाल ही में लॉन्च हुई है। इसकी जो डिज़ाइन है वो 1980 के दशक की कटाना से इंस्पायर्ड है और देखने में एक मॉडर्न रेट्रो लुक है, तो पुराने ज़माने की याद भी दिलाता है और आधुनिक भी लगता है, मॉडर्न भी लगता है। बहुत जल्द शो में देखिए इस नई बाइक का रिव्यू। लेकिन आज बात एक बिल्कुल नई लग्जरी कार की और एक नए स्कूटर की। शो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई ऑडी A8L की। इसका फेसलिफ्ट हाल ही में बाज़ार में लॉन्च हुआ है। आइए आपको बताते हैं कार की सारी खूबियाँ। भारतीय लग्जरी कार बाजार में एक बिल्कुल नई कार ने दस्तक दी है। नाम है ऑडी की A8L। L यानी लॉन्ग व्हील बेस, यानी आपको मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स और कैबिन में बहुत सारा स्पेस। एक अच्छी बात यह है कि दुनिया में पहली बार दिखाए जाने के कुछ महीनों बाद ही ऑडी ने इस कार को भारत में लॉन्च कर दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है खास नई ऑडी A8L फेसलिफ्ट में। नई ऑडी A8L अपने साथ कई नए फीचर्स लेकर आई है और कंपनी की माने तो इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मुकाबले में खड़ी किसी भी कार में देखने को नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, स्पेशली अगर हम डिज़ाइन की बात करें और यहीं बड़े बदलाव हुए हैं नई A8L में। तो चेहरे की बात करते हैं तो पहले से बिल्कुल अलग है। नई सिंगल फ्रेम ग्रिल है, बड़ी है और यहाँ क्रोम का भरपूर इस्तेमाल है। तो आप में से जिन लोगों को क्रोम अच्छा लगता है उन्हें इस कार का चेहरा काफ़ी पसंद आने वाला है। तो देखिए यहाँ ग्रिल पर तो है ही, नीचे भी देखिए कितना क्रोम है और ये जो एलिमेंट्स हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं इस कार में। ये जो लोगो है इसके साथ बढ़िया तरीके से मर्ज करते हैं। और फिर है कार की नई मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स। ये पहले से बदल गई हैं और इसमें एक खास फीचर ये है कि जब हाई बीम पे आप चल रहे होते हैं तब भी ये सामने वाली जो कार आपकी तरफ आ रही होती है उसको डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर हम साइड की बात करें तो कार में बिल्कुल नए 19 इंच के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, दिखने में बढ़िया लगते हैं। और साइड में भी देखिए क्रोम का कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है। पूरा विंडो लाइन में देखिए या नीचे देखिए बहुत सारा क्रोम। एक बार फिर अगर आप क्रोम को पसंद करते हैं तो आपको ये अच्छा लगेगा। पीछे भी क्रोम का अच्छा इस्तेमाल है, तो कुल मिलाकर कई जगह इसको दिया गया है। और पीछे एक बहुत अहम चीज़ है इसकी नई टेल लाइट्स, OLED टेल लाइट्स, जो ड्राइविंग मोड के हिसाब से अपना लुक बदलती हैं, उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एक और बहुत ही खास फीचर नई A8L का। कुल मिलाकर आप कार पर 8 रंगों में से चुन सकते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका नाम है फिर्मामेंट ब्लू। हालांकि लॉन्च पर दिखाया गया डिस्ट्रिक्ट ग्रीन भी हमें काफ़ी पसंद आया। A8L में सॉफ्ट टच डोर्स है, ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो डोर्स अगर आप पूरा बंद नहीं कर सके तो खुद ही वो बंद हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी फीचर्स के मामले में। पूरा डिजिटल कॉकपिट है, ऑडी की कार्स में काफ़ी फेमस चीज़ है। यहाँ भी आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स एक फ्लैगशिप सेडान है तो यहाँ तो आपको सारे फीचर्स मिलेंगे ही। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद है वो ये कि इसके AC वेंट्स जो हैं वो कितनी खूबसूरती से रिवील होते हैं, पहले छुपे हुए होते हैं, फिर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको AC वेंट्स दिखते हैं खुलते हुए, बहुत अच्छा लगता है। 2 डिजिटल स्क्रीन्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल है, ऊपर बाकी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो भी टच स्क्रीन में फंक्शंस हैं कार के, उसके ज़रिए आप तकरीबन हर फीचर को कंट्रोल कर सकते हैं A8L में। तो कुल मिलाकर फिजिकल बटन्स बहुत कम है, एक ऐसी चीज़ जो नए ज़माने की कार्स में हम अक्सर देखते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ भी दिया गया है जो आजकल के ग्राहकों को पसंद भी आता है। इसके अलावा और कुछ खास फीचर्स हैं। 23 स्पीकर का B&O साउंड सिस्टम है जो काफ़ी प्रीमियम है। कार में हेड अप डिस्प्ले दिया गया है, कार में वायरलेस चार्जिंग दी गई है। तो कुल मिलाकर जिन फीचर्स की आपको तलाश है वो सब आपको यहाँ इस फ्रंट रो में A8L के मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको MMI नेविगेशन प्लस और 30 रंगों में एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाएगी। तो A8L की सेकेंड रो में आप जिस तरह के लग्जरी फीचर्स की उम्मीद करते हैं वो सब ऑडी ने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो इस कार को खरीदेंगे अपना ज़्यादा टाइम इसी रो में बिताने वाले हैं। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कंपनी ने 4 सीटर और 5 सीटर दोनों ऑप्शन दिए हैं। तो आपको यहाँ सेकंड रो में 3 सीटर का ऑप्शन भी मिल जाता है और 2 सीटर्स का भी मिल जाता है। बीच में ये सेंटर आर्मरेस्ट है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं तो उसकी स्पेस आपको मिल जाती है और उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में आ जाते हैं। स्क्रीन्स लगी हैं, 2 आप देख रहे हैं सीट्स के पीछे लगी हैं। यहाँ पे एक छोटी स्क्रीन है, एक टैबलेट टाइप की, इससे मैं बहुत सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकता हूँ कार के। इंफोटेनमेंट के हैं, AC के हैं, सीट्स को आगे पीछे करना है, सब कुछ मैं यहाँ बैठे बैठे कर सकता हूँ। गाड़ी में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो दोनों पैसेंजर्स के लिए आप टेम्परेचर
सेट कर सकते हैं, एक अलग से सनरूफ दिया गया है, वो अच्छा है। मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत वैनिटी मिरर है, अंदर भी क्रोम का अच्छा इस्तेमाल है, वो भी अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स A8L है, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा आराम मिले तो रिक्लाइन तो होती है यहाँ पिछली रो की सीट्स, लेकिन आप अगली रो की सीट को भी बहुत आगे करके इसको पूरा लाउंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन सीट्स का एक हिस्सा ही है वो, और उसमें आपके पास एक फुट मसाज फंक्शन भी दिया गया है। तो हर तरह का आराम, हर तरह की लग्जरी जो आप चाहते हैं A8L की सेकेंड रो में, वो यहाँ आपको मिल जाएगी। यहाँ एक कूल बॉक्स का विकल्प भी है जो पहले भी A8 में देखा गया है। कुल मिलाकर कैबिन में चुनने के लिए 8 रंग और 7 वुड इनलेज हैं ताकि आपकी कार को मिल सके एक एक्सक्लूसिव लुक। अब बात करते हैं नई A8L के दिल की। तो जैसा कि हमने हाल की ऑडी कार्स में देखा है, जो इलेक्ट्रिक नहीं है तो वो पेट्रोल हैं, तो यहाँ भी यही मामला है। पेट्रोल मॉडल पेश किया गया है, डीजल अब नहीं आता है ऑडी की कार्स में, तो इलेक्ट्रिक आता है या पेट्रोल आता है। यहाँ पे एक 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन दिया गया है, साथ में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है, तो दोनों मिल के काम करते हैं, तो अच्छे आंकड़े आपको मिल जाते हैं। तो करीब 500 Nm का पीक टॉर्क मिल जाता है, करीब 335 bhp की मैक्सिमम पावर मिल जाती है। और एक और आंकड़ा जो आपको पसंद आएगा वो ये कि ये रफ्तार पकड़ती है 100 की 0 से 5.7 सेकेंड में। इंजन को 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है, जिसके साथ आपको ऑडी का मशहूर क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाएगा, यानी ख़राब सड़कों पर भी आपको इस कार में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही कार में कई सारे ड्राइविंग मोड्स भी हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार में ज़्यादा स्पोर्टी या ज़्यादा आरामदेह सवारी चुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक कोस्टिंग फंक्शन भी है, जिसमें 55 और 160 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच 40 सेकंड तक के लिए इंजन बंद हो जाता है, जिससे पेट्रोल बचाने में मदद मिलती है। बात करते हैं राइड क्वालिटी की, किस तरह की सवारी आपको मिलती है नई A8L में। और यहाँ एक बहुत ही खास फीचर दिया गया है जिसका नाम है प्रेडिक्टिव एक्टिव एयर सस्पेंशन। इसमें क्या होता है कि जो आगे सड़क आने वाली है, आप सफ़र कर रहे हैं, कार में चल रहे हैं और आगे की सड़क अगर ख़राब है या जो भी सड़क का हाल है, उसकी इन्फॉर्मेशन कार को पहले से ही मिल जाती है। सिस्टम्स के थ्रू, रेडार के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी कार में आ गई है, उसके हिसाब से सस्पेंशन अपने आप को सेट कर लेता है, ताकि जब उस एरिया में, उस इलाके में आप पहुँचें जहाँ सड़क ख़राब है, तो कार पहले से ही तैयार रहे, आपको कम से कम झटके महसूस हों उस ख़राब सड़क के, तो आपको अंदर कैबिन के एक बढ़िया आराम की सवारी ही मिलेगी। ये फीचर बहुत ही काम का है जो नई A8L में पहली बार दिया गया है। एक्टिव सस्पेंशन की मदद से कार करीब 50 मिलीमीटर तक उठ जाती है, जिससे आप इसमें आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। यहाँ एक ऑल व्हील स्टीयरिंग भी दी गई है, जिसकी वजह से मुड़ते वक्त कार के पिछले पहिए भी हल्का सा घूमते हैं, जिससे कार कम जगह में मुड़ पाती है। शहरी भीड़ भाड़ में ये काफ़ी काम की चीज़ है। सुरक्षा की बात करें तो कार में 8 एयरबैग्स दिए गए हैं, जिनमें अगले और पिछले साइड एयरबैग्स भी शामिल हैं। आपके पास अलग से 2 सेंट्रल एयरबैग्स लेने का भी विकल्प है। इतनी बड़ी कार में 360 डिग्री कैमरास के साथ पार्क असिस्ट प्लस भी काफ़ी काम आएगा। A8L को 2 वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जहां सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत है 1,29,00,000 रुपए, वहीं इस महंगे टेक्नोलॉजी वेरिएंट की कीमत 1,57,00,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। ये मर्सिडीज बेंज एस क्लास से करीब 3 लाख रुपए कम है और BMW 7 सीरीज से तो पूरे 15 लाख रुपए सस्ता है। तो ये तो कहना होगा कि इस नई कार के साथ कंपनी ने एक धमाकेदार शुरुआत की है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रीबूटेड पे। और अब बात नई सुजुकी कटाना के दिल की। इसमें 999 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन लगा है और आंकड़े भी काफ़ी दमदार हैं। आपको मिलती है करीब 150 bhp की मैक्सिमम पावर और 106 Nm का पीक टॉर्क। 6 स्पीड का इसमें के बॉक्स दिया गया है। जैसा मैंने कहा, जल्दी इसका रिव्यू आप देखेंगे शो पे। लेकिन फ़िलहाल बात एक बिल्कुल नए स्कूटर की, ये है एथर 450X की बिल्कुल नई जनरेशन। इसको हाल ही में कंपनी ने बाज़ार में पेश किया है। समीर आपको बता रहे हैं इस स्कूटर में क्या है ख़ास। एथर 450X भारत के सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है। इसमें परफॉर्मेंस और फीचर्स का बढ़िया मेल है। अब अपनी तीसरी जनरेशन में 450X और बेहतर होने का दावा जरूर करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एथर 450X का 3rd जनरेशन है, अब जरूर चौंक जाएंगे। विजुअली कोई चेंज है नहीं स्कूटर में, ये वही डिजाइन है, वही शासी है, लेकिन छोटे अपग्रेड्स बहुत सारे दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर जो है वो नया है, बड़ा भी है और बेटर विजिबिलिटी देता है।
और एक बहुत बड़ा फंक्शनल अपग्रेड है। साथ ही में आपको नए टायर्स मिलते हैं, ये एथर और एमआरएफ ने मिलकर बनाए हैं, और आपको पीछे की तरफ आप एक नया 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है। जो विजुअल अपील है वो ज़रूर इसमें बदल जाता है, क्योंकि आपको जो वाइडर टायर है वो थोड़ा और चौड़ा दिख जाता है, और जो रियर 3/4 का एंगल है उसमें ये स्कूटर और बेहतर दिखती है। और ये दोनों चेंजेस जो हैं, जो रियर व्यू मिरर्स हैं और टायर्स हैं, ये आप पुराने स्कूटर्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ जो एथर ने मिस कर ली है वो इसमें है कलर्स का ऑप्शन देना। जो आपको पुराने रंग हैं वही मिलते हैं, मिंट ग्रीन, स्पेस ग्रे और सफ़ेद। लेकिन ये अच्छा मौका था नए कलर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। एथर ने शैसी में कोई बदलाव नहीं किया है, तो कुछ मुद्दे आज भी बने हुए हैं। फ्लोरबोर्ड अभी भी ऊंचा है और लंबे सवारों के लिए सीट कुछ कम आराम देती है, लेकिन आपको एक्सेसरी के रूप में एक साइड स्टेप मिल जाता है। इसको डिजाइन में अच्छे तरीके से फिट किया गया है और ये इस नई पीढ़ी की बड़ी खासियतों में से एक है। लेकिन नई जनरेशन की 450X में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो इसका बैटरी है। ये एक नया बैटरी है, बेहतर है, 3.7 किलोवाट आवर का। ये 20 मिलीमीटर लंबा है और इसमें 17 नए सेल भी आते हैं, और ये नए माउंटिंग पॉइंट्स पे बैठता है, वही फ्लोरबोर्ड के नीचे। तो आप इसे पुराने जनरेशन के वर्जन्स पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिट्स लेके आता है। जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो इसका रेंज है। तो अब आपको 105 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिल जाता है, जो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नई कॉम्पिटिशन के साथ जो ओला और सिंपल से आते हैं। साथ ही में जो थर्मल एफिशिएंसी है वो बेहतर हो गई है 20% से, और इसके वजह से आप टॉप स्पीड पर ज़्यादा समय तक समय बिता सकते हैं। प्रदर्शन के आंकड़े पहले जैसे ही हैं, लेकिन वजन 5 किलो बढ़ गया है। एक्सेलरेशन अभी भी शानदार है और थ्रॉटल कैलिब्रेशन से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ लो एंड पावर की कोई कमी नहीं है और नया स्मार्ट इको मोड ताकत और रेंज का सटीक मेल देता है। लेकिन वो वॉप मोड ही है जो 450X को एक मजेदार स्कूटर बनाता है। बड़ी रेंज के बावजूद देर तक ज्यादा रफ्तार पर चलने से बैटरी तेजी से गिरती है। नए टायर पैटर्न ने 450X की हैंडलिंग को और थोड़ी बेहतर बना दिया है। ये फर्क चलते वक्त साफ महसूस किया जा सकता है। राइड क्वालिटी हल्की सी सख्त है और ये ज्यादा आरामदेह हो सकती थी। तीसरी पीढ़ी की 450X के साथ यूजर इंटरफेस में भी बदलाव आए हैं। इसको अब पहले से बड़ी 2 GB की रैम मिलती है। इसके वजह से एप्लीकेशंस बदलना, टाइप करना और मैप लोड करना सब कुछ पहले से ज्यादा तेजी से होता है। एथर की माने तो इससे भविष्य में वॉइस कमांड जैसे फीचर्स स्कूटर पर दिए जा सकते हैं। नई एथर 450X जेन 3 छोटे छोटे बदलावों को लेती है और एक अच्छे पैकेज में बदल देती है। ये पहले से एक प्रूवन प्रोडक्ट रहा है और ये और बेहतर हो जाता है इन बदलावों के साथ। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़े और कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव हो सकते थे ताकि ये एक और बेहतर डिजाइन प्रोडक्ट बन जाता। लेकिन जो कस्टमर्स हैं जिनको रेंज एंग्जाइटी का इशू है या बैटरी सेफ्टी का इशू है, उनके लिए ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर जरूर करता है प्रोडक्ट में। तो मेरे हिसाब से एज अ प्रोडक्ट, एज अ कॉम्पिटिटर ये जरूर बेहतर हो जाता है। और जो नए राइवल्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में, जो फास्ट ग्रोइंग है, फास्ट इवॉल्विंग है, उनके लिए एक बहुत बेहतर मुकाबला जरूर बन जाएगा। एथर का 450 प्लेटफॉर्म एक शानदार परफॉर्मेंस देना जारी रखता है और ये नई पेशकश ग्राहकों को किसी तरह से निराश नहीं करेगी। कीमतें पहले से 10,000 रुपए ज्यादा हो सकती हैं। इसको देखते हुए ये एक प्रीमियम स्कूटर बना हुआ है जिसमें कई सुधार हुए हैं, लेकिन अब भी कुछ गुंजाइश है। नया 450X सही दिशा में एक ऐसा कदम है जो इसे मुकाबले में सबसे आगे रखता है, लेकिन बाकी स्कूटर अब ज्यादा पीछे नहीं है। तो आज के शो में बस इतना ही। जाते जाते आपको बता देता हूँ क्या है कीमत नई सुजुकी कटाना की। इस बाइक को खरीदने के लिए आपको खर्च करने होंगे 13,61,000 रुपये। लेकिन याद रखिए ये है एक शोरूम कीमत, ऑन रोड कीमत इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते रफ्तार रिबूटेड पे कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर बाइक पे बैठे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिए और कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।